नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा अंदर झांक रहे हैं, लेकिन चार्ट्स या स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस तकनीक अच्छी हो तो कामयाबी मिल जाती है, पर हमारे पास जो जानकारी है वो कहानी थोड़ी अलग बताती है। हाँ, ये बात सच है। असल में कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि ट्रेडिंग में, आप मानेंगे नहीं, करीब 80% सफलता ट्रेडर की सोच, उसकी मानसिकता पर टिकी होती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर के दिमाग के अंदर भाई चलता क्या है। चलिए थोड़ा खोलते हैं इसे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ज्यादातर ध्यान बाहरी चीजों पर रहता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जबकि असली लड़ाई तो जैसा आपने कहा अंदर ही चल रही होती है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से जो सफल ट्रेडर्स होते हैं उनकी सोच में कुछ खास बातें होती हैं, वही उन्हें बाकियों से अलग करती हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात, शायद सबसे मुश्किल भी, भावनाओं पर काबू रखना, है ना। बिल्कुल। हमने जो पढ़ा उसके मुताबिक कामयाब ट्रेडर न तो एकदम लालच में बह जाते हैं कि अरे वाह और कमा लूं, नहीं। और ना ही डर के मारे जम जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। हर फैसले में वो एक ठंडा दिमाग रखते हैं। हाँ, और ये जो स्थिरता है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नुकसान से बचना है। दिलचस्प बात यह है कि जब दिमाग शांत होता है तभी तो ट्रेडर साफ साफ मौकों को पहचान पाता है और उन पर टिके रहने का भरोसा भी आता है। डर क्या करता है? वो सिर्फ लॉस नहीं कराता, हाँ, सही कह रही हैं। वो अच्छे मौके भी हाथ से निकलवा देता है। कभी कभी जिसे कहते हैं ना एनालिसिस पैरालिसिस, सोचते ही रह जाना। अच्छा, एनालिसिस पैरालिसिस, हाँ ये होता है। और ये चीज सीधे सीधे अनुशासन से जुड़ती है। बिल्कुल। और अनुशासन का मतलब सिर्फ इमोशन संभालना नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके में भी दिखता है। जी। एक तय योजना, हम्म। उस पर टिके रहना, चाहे बाजार कितना भी लुभावना लगे या डरावना, जैसे स्टॉप लॉस लगाना। मतलब पहले से तय कर लेना कि भाई इस ट्रेड में मैं ज्यादा से ज्यादा इतना नुकसान झेलने को तैयार हूं, ताकि उस वक्त जब ट्रेड चल रहा हो तो भावनाएं हावी ना हों। और रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना पैसा एक ट्रेड में लगाना है, ये सब तरीके हैं अनुशासन को अमल में लाने के। बिल्कुल सही। और इसी सोच का एक और जरूरी पहलू है, हार को, मतलब नुकसान को, सीखने का एक मौका समझना। जानकारी ये भी बताती है कि सफल ट्रेडर्स गलती होने पर या लॉस होने पर ऐसे निराश होकर बैठ नहीं जाते। वो उसका विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और अगली बार इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सच कहूं तो नुकसान अक्सर फायदे से ज्यादा सिखाता है, अगर आप सीखने को तैयार हों तो। ये बात तो है। और ये रवैया फिर सीधे सीधे लंबी अवधि की सोच से जुड़ जाता है ना। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कामयाब ट्रेडर्स सिर्फ आज या कल के प्रॉफिट पर नजर नहीं रखते, वो अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक मैराथन की तरह देखते हैं, 100 मीटर की रेस नहीं है। हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन जरूरी क्या है, लगातार सीखना और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते रहना। और इसके लिए जबरदस्त धैर्य चाहिए होता है, सही मौके का इंतजार करना। ये नहीं कि बाजार में जरा सी हलचल हुई और कूद पड़े। हाँ, ये बेसब्र होना तो बहुत नुकसान कराता होगा। बिल्कुल। धैर्य भी उनकी रणनीति का ही एक हिस्सा है असल में। तो कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो ये कि कामयाब ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना ही, अच्छा एनालिसिस करना नहीं है, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। ये तो एक मिश्रण है, भावनाओं पर काबू, सख्त अनुशासन, हार से सीखने की इच्छा, एक लंबी मतलब दूर की सोच रखना, और अटूट धैर्य। जी हाँ। असली जंग तो दिमाग के मैदान में ही लड़ी जाती है, बाहर नहीं। तो हमने देखा कि कौन कौन से मानसिक स्तंभ हैं जिनकी जरूरत है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए। इमोशनल कंट्रोल, अनुशासन, सीखने की ललक, दूरदर्शिता और धैर्य। सार यही है कि बाजार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है। बिल्कुल। ये सब समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, सोचने पे मजबूर करता है कि ठीक है, ये आम लक्षण तो हमने जान लिए, लेकिन हर ट्रेडर की अपनी कुछ अलग मानसिक चुनौतियां भी तो होती होंगी। हाँ, होती हैं। जैसे किसी के लिए शायद ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अति आत्मविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन हो, किसी के लिए नुकसान का डर, या किसी के लिए बार बार स्ट्रैटेजी बदलने की आदत। तो सोचने वाली बात यह है कि किसी एक ट्रेडर के लिए उसकी अपनी सबसे बड़ी मानसिक बाधा कौन सी हो सकती है, जिस पर उसे सबसे पहले काम करने की जरूरत है। इस पे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।